हाय एवरीवन। तो यदि आप भी कोई प्रॉपर्टी है जो कि परचेज करने जा रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं तो रुकिए। प्रॉपर्टी को परचेज या सेल करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 23 जुलाई 2024 को बजट जो है वो प्रेजेंट किया गया और उस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसमें एक बहुत ही मेजर चेंजेस किया गया है। तो ये जो चेंजेस किए गए हैं वो आपकी प्रॉपर्टी को लेके किए गए हैं। तो अब हमारे इंडिया में काफ़ी ऐसे पर्सन है जो कि अपना पैसा है जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से उनको एक अच्छा खासा रिटर्न है जो कि फ्यूचर में मिल जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी लोकेशन पे है। मान लो यदि आपने आपकी प्रॉपर्टी कोई ऐसी लोकेशन पे परचेज की है जिसमें इन फ्यूचर काफ़ी डेवलपमेंट होने वाला है, तो उस केस में आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न आपकी प्रॉपर्टी से मिल सकता है। तो अब हम जब भी प्रॉपर्टी जो है उसको सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो उसके साथ में टैक्स की और टीडीएस की बात जो है वो ज़रूर होती है। तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा 23 जुलाई 2024 को जो बजट प्रेजेंट किया गया था उसमें हमारे रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसमें काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए। तो उसमें जो फर्स्ट मेजर चेंजेस किया गया वो आपके कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन में किया गया। यानी कि अगर अब आपको प्रॉपर्टी को सेल करने पे अगर कोई भी कैपिटल गेन होता है तो उस केस में आपके जो टैक्स की रेट है उसको रिड्यूस करके 20% से 12.5% कर दिया। साथ ही इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट आपको मिलता था उसको हटा दिया। लेकिन इस इंडेक्सेशन की जो बेनिफिट हटाने से काफ़ी पर्सन है जिनके द्वारा विरोध किया गया और गवर्नमेंट ने वापस से इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है उसको रिस्टोर कर दिया। और दूसरा जो मेजर चेंजेस किया गया है वो आपके टीडीएस की जो लिमिट है उसमें किया गया है। यानी कि अब अगर आपके द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो उस केस में अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको 1% से टीडीएस जो है उसको डिडक्ट करना है और गवर्नमेंट को टाइमली डिपॉजिट कराना है। तो अब जो बायर है उसको टीडीएस का पेमेंट गवर्नमेंट को कैसे करना है, तो बायर को क्या करना है, सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है, वहाँ पे उसको ई पे टैक्स में जाना है, वहाँ पे उसको न्यू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ जाके उसके पास ऑप्शन है कि 26 क्यूबी में टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, वहाँ जाकर उसको अपनी टैक्स की अमाउंट डालनी है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। उसके बाद उसको फॉर्म जो है उसको प्रोसीड करना है तो वो पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को हो जाएगा। तो बजट 2024 से पहले हो क्या रहा था कि कई सारे पर्सन क्या कर रहे थे कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको कंसीडर ना करके जो सेल कंसिडरेशन उनके द्वारा पे किया जाता है सेलर को वो वैल्यू कंसीडर करते थे। इस वजह से उनको टैक्स का पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को नहीं करना पड़ता था। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है उसको काफ़ी रेवेन्यू का लॉस हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, बजट 2024 में एक मेजर चेंजेस किया है और गवर्नमेंट ने ये स्पेसिफाई कर रखा है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में 1% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी की एग्रीगेट वैल्यू जो है वो कंसिडर करनी है, ना कि इंडिविजुअल जो सेल वैल्यू होती है वो कंसिडर करनी है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अब अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व है तो उस केस में आपको सेल कंसिडरेशन ना देख के प्रॉपर्टी की जो एग्रीगेट वैल्यू है वो आपको कंसिडर करनी है। अगर वो वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में 1% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है और गवर्नमेंट को टाइमली जमा कराना है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मिस्टर राम है जिसके द्वारा कोई प्रॉपर्टी सेल की जाती है मिस्टर श्याम को, जिसकी वैल्यू है 60 लाख रुपए। तो यानी कि मिस्टर श्याम को क्या करना है, 1% से टीडीएस का डिडक्ट करना है जो कि बनता है 60,000 रुपए और जो कि उसको टाइमली गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। तो जब एक सेलर और एक बायर होता है तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 1% से टीडीएस जो है उसका डिडक्ट करना है। अब कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, कंफ्यूजन वहाँ होता है जब दो बायर या दो सेलर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो मिस्टर राम है जिसके द्वारा कोई प्रॉपर्टी है जो कि सेल की जाती है मिस्टर श्याम और मिस्टर मोहन को। अब मान लो प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 60 लाख रुपए है, तो जो सेल कंसिडरेशन मिस्टर श्याम और मिस्टर मोहन को पे करना है वो है 30 लाख रुपए और 30 लाख रुपए। तो अब बजट 2024 से पहले क्या हो रहा था कि जो पर्सन है वो एग्रीगेट वैल्यू जो प्रॉपर्टी की है उसको कंसीडर ना करके उनके द्वारा जो इंडिविजुअल सेल कंसिडरेशन जो पे किया जाता है सेलर को वो कंसीडर करते थे। तो वो दोनों ये अज्यूम करते थे कि अब हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 30 लाख और 30 लाख है, यानी कि 50 लाख रुपए से कम है, तो हमको टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं करना है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट जो है उसको लॉस हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि बजट 2024 जो है उसमें टीडीएस की जो लिमिट है उसमें एक मेजर चेंजेस करा और ये बोला है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की एग्रीगेट वैल्यू अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 1% से टीडीएस डिडक्ट करना कंपल्सरी है और टाइमली गवर्नमेंट जो है उसको डिपॉजिट कराना है।
तो अब यहाँ पे मिस्टर श्याम और मिस्टर मोहन जो है उसका सेल कंसिडरेशन भले ही 50 लाख रुपए से कम हो, लेकिन एग्रीगेट प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में 1% से TDS जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। यानी कि 60,000 रुपये का TDS है जो कि डिडक्ट करना है और टाइमली गवर्नमेंट जो है उसको डिपॉजिट कराना है। तो अब बायर को क्या करना है, एक तो बायर को जो TDS डिडक्ट किया गया है उसके द्वारा वो टाइमली गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है, और दूसरा उसको सेलर जो है उसको फॉर्म 16B जो है वो इशू करना है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपको काफ़ी यूजफुल लगी होगी। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो या किसी तरह की हेल्प हुई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।